हेलो स्टूडेंट, मैं एएनएसआर और आप देख रहे हैं एएनएसआर स्टडी सेंटर। आज पहली बार हम लाए हैं आप लोगों के लिए मैथ का क्लास। आप लोगों का गणित विषय का पहला अध्याय जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसको लेकर आए हैं पहली बार मैथ का क्लास में। इसमें पहला जो सवाल है, ये 1.1 का पहला जो सवाल है, इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का ICF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ICF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में मौसा यानी महत्तम समवर्तक के नाम से जानते हैं। ICF या मौसा ज्ञात कई विधियों से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आपको पर्टिकुलर जो दिया गया है इसी में करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? यूक्लिड के अनुसार जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुण करने के बाद जो शेष बचेगा उसको प्लस करेंगे तो होगा भाज्य। मतलब भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को ए माना जाता है, भाजक को बी, भागफल जो क्वोशेंट होता है क्यू, और रिमाइंडर जो होता है वो होता है आर, मतलब शेषफल। यही जो फॉर्मूला आप लोगों के सामने यहाँ लिखा गया है, यही है यूक्लिड का प्रमेय, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय। इस विधि से आपको निम्नलिखित संख्याओं का हल करना है, यानी ICF निकालना है। तो ICF जो पहला क्वेश्चन दिया है 1 नंबर का रोमन 1 में 135 और 225, इसमें आपको पहले ये लिखना है, चूँकि सॉल्व अगर करेंगे, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो पहले हम लिखेंगे कि चूँकि 225 जो है ये 135 से बड़ा है, 135 से बड़ा है। तो यहाँ ये कौन हुआ? ये हो गया आपका भाज्य और ये हो गया भाजक। ये जो संख्या है 225 को 135 से भागा देंगे। अगर भागा देते हैं, यहाँ मान लेते हैं, रफ में करते हैं कि 225 जो है उसको 135 से भागा देते हैं, तो 2 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 135 को डबल करेंगे तो 270 आ जाता है। तो 135 को एक बार ही देते हैं तो यहाँ हो जाता है 135। अब इससे घटाएंगे, 5 से 5 गया 0, यहाँ इससे उधार लेते हैं तो 12 से 3 गया तो 9। तो यहाँ क्या हुआ? यूक्लिड के अनुसार ये अगर मान लेते हैं कि ये हो गया आपका ये, और ये हो गया बी, और ये हो गया क्वोशेंट जो होता है आपका भागफल, और ये जो होता है आर रिमाइंडर। तो इनके अनुसार यहाँ आप लोगों को अब लिखना है कि जो ये जो 225 जो बड़ा अंक है, बड़ा संख्या है, तो इस बड़े संख्या को अगर 135 से काटा जाता है इस फार्मूला के आधार पर, अगर भाज्य यहाँ ये 225 है तो बी क्यू मतलब बी इंटू क्यू। तो Q के जगह Q नहीं लिख के हम Q को यहाँ कितना लिखते हैं? 1, क्योंकि यहाँ 1 से गया है। अब इससे R मतलब रिमाइंडर जो होता है वो हो गया आपका, यहाँ बच जाता है कितना? शेषफल 90। तो ये हो गया आपका क्या? स्टेज 1, जिसे हिंदी में पहला चरण लिखा जाता है। आप लिख सकते हैं पहला चरण। तो ये पहला चरण हो गया। अब चूंकि यहाँ हम लोगों को अभी फिर से लिखना है, चूंकि यहाँ R मतलब जो शेषफल है ये क्या है? 0 नहीं है। जब तक 0 नहीं आ जाता है शेषफल, तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा मौसा यानी ICF निकालने के लिए। अब यहाँ 135 से 225 को काटे तो यहाँ जो 90 बच गया। अब फिर इस 90 को हम लोगों को घेर देना है और यहाँ से 135 को ले जाना है। अब यहाँ क्या हुआ? ये 135 अब ये बन गया भाज्य, और ये हुआ आपका भाजक यानी बी।
फिर इस ए को अगर बी से काटते हैं तो 90 को डबल करेंगे, 2 से जाएगा तो 180 हो जाता है, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं जाता है, तो 90 के 90। अब इससे घटाएंगे तो यहाँ हो जाता है 5 और यहाँ 13 से 9 गया तो होता है 45। फिर दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण में हमें वही लिखना है, दूसरा चरण में वही लिखना है। यहाँ क्या था, यहाँ आपका ये जो था वो था 135 मतलब 135, ये था भाज्य, उसको हम भाजक ये 90 से मतलब 20 से गुना किए और मुझे Q के रूप में 1 प्राप्त हुआ, मतलब भागफल। और जो शेष फल है, शेष फल के रूप में जिसे हम R मानते हैं, वो R के रूप में मुझे क्या मिला, 45 मिला। मतलब यहाँ फिर से R 0 नहीं आया, तो R 0 नहीं आया, तो चूँकि R जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 नहीं है, तो फिर हमको दूसरे चरण से आगे बढ़ के तीसरे चरण में देखना होगा कि क्या R 0 हो जाता है, नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ेंगे, होता है तो वही स्टॉप हो जाएगा। अगर इस 45 को अब हम मान लेते हैं भाजक और 90 यहाँ अगर चला जाता है 90, तो अब 45 से जाएगा 90, तो हम जानते हैं कि 45 दूना 90 होता है, 45 दूना 90 होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ अब आ जाता है 0, यहाँ ये हुआ कितना 90। ये कौन सा चरण है आपका, ये हो गया आपका तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या हो रहा है, तीसरा चरण में ये क्या है, ये मतलब भाज्य, यहाँ भाज्य कितना था 90, और इस 90 को 45 से काटा गया, मतलब B के रूप में भाजक के रूप में कितना था 45, और Q जो क्वोशेंट होता है मतलब भागफल, इसमें कितना मिला 2, और R के रूप में मतलब शेष फल के रूप में मुझे क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो चूंकि अब लिखना है कि शेष फल जो हो गया 0 के बराबर हो गया, तो यही अब मेरा HCF निकल जाता है। लेकिन HCF कौन ठो है, जब मेरा R 0 हो जाएगा, शेषफल मेरा 0 हो जाएगा, तो यही मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम के हिसाब से यह खत्म हो रहा है। अब HCF जो मुझे वही ज्ञात करना था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या है, ये जो लास्ट में B के रूप में प्राप्त हुआ, B के रूप में मतलब जो भाजक के रूप में अंतिम चरण में मिला भाजक, तो भाजक के रूप में अंतिम चरण में कितना मिला 45 मतलब 45, तो ये हो गया आपका HCF कितना 45। इस प्रकार 45 जो मिला ये हुआ मेरा 45। इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। आशा करते हैं कि ये जो पहला मेरा अध्याय था और पहला क्वेश्चन था, किस प्रकार आप लोग रिएक्ट करते हैं, इससे आगे बढ़ने का मुझे ज़रूर प्रेरणा मिलेगा। आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।